हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक रीसेंट नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का, जिसमें वैकेंसी निकली है दो अलग अलग वैकेंसीज हैं, उनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2 / कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2021/2022 वाली भर्ती का। यह नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आया है, कुछ ही दिन पहले जस्ट आया है। तो चलिए आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है, सिलेक्शन कितनी सीट्स पे होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और बाकी की सारी डिटेल्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की यह भर्ती है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 55। ठीक है, ये वैकेंसी का जो नाम है यह है प्रोग्रामर ग्रेड 2। तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 की 55 वैकेंसीज हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी की अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहां पर बाइफरकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 55 सीट्स पे यहां पर कंपटीशन होने जा रहा है। और पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप यहां पे एलिजिबल हैं तो 7 जनवरी 2024 से फॉर्म भरने चालू होंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 28 जनवरी 2024। और पेमेंट करने के या फिर अगर कोई भी चेंजेस करने हो तो उसकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024। लेकिन 30 जनवरी ना सोचिए, आपके लिए ध्यान रखिए 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में ही फॉर्म भरे जा सकते हैं इस वैकेंसी के। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है, मतलब आवेदन शुल्क जिसको हम कहते हैं, वो एप्लीकेशन फीस है इसकी 400 रुपए। अब हम इसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, नेशनैलिटी में सभी को पता है कि नेशनैलिटी में आपको इंडियन होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम यहां पे बात करते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंडिया की कोई भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त को ही अर्हता। ठीक है, मतलब आप यहां पे ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार के DOEACC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, DOEACC विभाग से आपका कंप्यूटर में ए लेवल ए की परीक्षा या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। या फिर विज्ञान स्नातक, मतलब कंप्यूटर साइंस या विज्ञान स्नातक सूचना प्रौद्योगिक, मतलब आपकी कंप्यूटर साइंस में या फिर इंडिया की किसी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एज लिमिट की। तो यहां पे भर्ती के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2023, इस डेट को मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यह भी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। लेकिन यह है जनरल कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट द्वारा यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर एक आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। उस रिटन एग्जाम के बारे में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, यह भी पहले ही यहां पर बता रखा है। जो लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम होने वाला है वो 200 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन पे 1.25 सवा अंक 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन रहने वाला है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और इसमें दो भाग, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगी, जिसकी टोटल टाइम लिमिट होगी 2.5 घंटे। ठीक है, मतलब 150 मिनट्स टाइम लिमिट होगी, 160 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स यहां पे वेटेज रखने वाले हैं। हर एक भाग, मतलब जो पार्ट ए और पार्ट बी है, दोनों 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 160 होंगे लेकिन मार्क्स कितने, 100। पार्ट ए 100 मार्क्स का, पार्ट बी 100 मार्क्स का। जो फर्स्ट पार्ट होगा पार्ट ए, वो मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी, यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो पार्ट बी होगा, वहां के 100 मार्क्स आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के होंगे, मतलब आपके जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट हैं उससे जुड़े हुए रहने वाले हैं। मतलब 50% वेटेज नॉन टेक्निकल का और 50% वेटेज आपका टेक्निकल पोर्शन का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसी पीडीएफ में, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। इसी पीडीएफ में एंड में इसका डिटेल सिलेबस भी गिवन है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के यहां पर लॉजिकल रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, परसेप्शन टेस्ट, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब बेसिक चीजें हैं जो वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस और इन सब के टॉपिक्स हैं। उसके अलावा यहां पर
सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इस तरीके के टॉपिक्स मिलेंगे। और साथ ही साथ आपके कुछ सब्जेक्ट जो टेक्निकल आपने पढ़े होंगे, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स और डेटाबेस। और उसी के साथ कुछ और भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कोर आपके सब्जेक्ट रहे हुए हैं। साथ ही साथ आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आप यहां पर स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेट याद रखिएगा, जितना जल्दी हो सके यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी अपने पास भी सेव करके रखिए। अब एक बात आती है कि सर इसका एग्जाम कब होगा। देखिए अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि इस दिन एग्जाम होने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ऑफिशियल वेबसाइट और निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी कि आप इसकी तैयारी कैसे करें और इसका एग्जाम कब होने वाला है। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.